ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे। केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? देखिए कि कौन है सूत्र। ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो है मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए, और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है, तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहाँ जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना भी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियाँ जो है, झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई रखी है बिहार में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। और इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज़ जो है जाम हो रखा है। देखिए एक बात आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी वही व्यक्ति हैं जो हमने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो उन्होंने कहा था कहाँ से होगा, संभव है, अपने बाप के पास से पैसा लाओगे। हम तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, आपकी वित्त मंत्री आई थी 20 में, उन्होंने कहा था 19 लाख रोजगार दिलाएंगे। कहाँ है 19 लाख रोजगार? क्यों बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है? क्यों शिक्षा चिकित्सा के लिए लोग जो है बाहर जाते हैं? क्यों नौकरी मजदूरी के लिए तब बिहार लोग जा रहे हैं? और अपने मुंह से नीतीश कुमार जी ने तो कहा नहीं। तो एक बात स्पष्ट है, इनका नकलची सरकार, तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार पीछे है। पेंशन की बात हमने की, नौकरी की बात हमने की, रोज़गार की बात हमने की, हमने फ्री में बिजली देने की बात की 200 यूनिट। अब सुनने में आ रहा है कि ये भी करेंगे।
और यही नीतीश कुमार जी बोलते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, सदन में बोले हैं, वीडियो है हमारे पास। अब देखिएगा माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे। तो नकलची सरकार है, इन लोगों के पास कोई रोड मैप विजन तो है नहीं। तो हमेशा लगातार टीचर की हत्या हुई, बीजेपी एक नेता की हत्या हुई, व्यावसायिकों की हत्या हुई, एक छात्र को गोली मारा गया, कल भी हुआ, परसों भी हुआ। बिहार में लोगों को घर से निकलने में अब डर लग रहा है, घर में रहने में भी डर लग रहा है कि घर के बाहर खेमका जी को गोली मार दी जाती है, घुस के मार दिया जाता है। अरे ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। जो AK-47 चलाता है उनको नए कानून बना करके लोग बाहर निकालते रहते हैं, पैरोल देते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।